सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दैनिक संध्या का प्रसंग चल रहा है पंच महायज्ञों के अंतर्गत, और जिसमें हम जो प्राणायाम मंत्र हैं उनका स्वाध्याय कर रहे हैं। प्राणायाम मंत्रों में जैसा कि बताया गया है कि यह जो जीवन है, इस जीवन में यदि हम हर प्रकार से उन्नत बनना चाहते हैं तो योगमय और यज्ञमय जीवन हमारा होना ही चाहिए। इसलिए योग की महत्ता भी है, और क्योंकि प्राणायाम के विषय में हमने बहुत विशद चर्चा पहले की है अष्टांग योग के माध्यम से, तो आपको पूरा इसके विषय में प्रकाश है। प्रसंग यहाँ पर है महाव्याहृतियों का, तो उसके जो है हम क्या आदेश है, क्या निर्देश है, उसका भी स्वाध्याय करेंगे उपनिषद के माध्यम से। पिछली कक्षा कोई प्रश्न तो पूछिए। ओम स्वामी जी जी। जैसे हमारे शरीर में हमारा शरीर पंच महातत्वों से बना है, जी तो ऐसा जाना है, समझा है या सुना है हमने कि ये हमारे शरीर में भी 7 लोक हैं। जी। तो ये जो प्राणायाम के मंत्र हैं इनमें उन 7 लोकों की प्रार्थना है, क्या ये किस तरह से हाँ, है? कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं। इसका और हम स्वाध्याय कर रहे हैं इस पर, उपनिषद का इसमें क्या मत है, उपनिषद इसको किस प्रकार से देखता है, क्या इसकी व्याख्या है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। आप जो कह रहे हैं वो भी जो है लोग बोलते हैं इसमें, ठीक है जी। हाँ। लेकिन एक एक विषय, एक एक जो हमारे लिए अति कल्याणकारी है, उसको यहाँ पर हम समझने का प्रयास करेंगे। तो मैं चर्चा कर रहा हूँ ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम। इसके विषय को हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या इसका विशेष महत्व हमारे जीवन में है। तैत्तिरीयोपनिषद के जो है पंचम अनुवाक में यह बात आती है, और वहां पर यह कहा कि जो ये भूः और भुवः सुह आदि, इनका क्या जीवन में और इस जगत में या ऋषियों ने जो समझा है वो हमको बताया है। इसमें भूः भुवः स्वः ये 3 महाव्याहृतियां हैं, पहले भी हमने चर्चा की है। तासाम इन का ही महत्व पहले माना जाता था। भूः से जो प्राण प्रिय ईश्वर है, भुवः जो दुख विनाशक है, और स्वः जो आनंद स्वरूप ईश्वर का महत्व सच्चिदानंद कह करके प्रकट करते थे। परंतु जो है महाचमस का जो है पुत्र चौथी महाव्याहृति को भी स्वीकार करता था, जो ब्रह्म नाम से जो है कही जाती थी, ये कही जाती है। सा आत्मा वही ब्रह्म का जो स्वरूप है, वह सबका आत्मा सर्वव्यापक और आधार है। अन्य सूर्य आदि देवता अंग हैं, अर्थात भू भुवा स्वः के वाच्य तत्व है। भू इति भू यह पृथ्वी, भू क्या है, ये पृथ्वी लोक है। भुवः अंतरिक्ष लोक है, और स्वः ये द्युलोक है। महा आदित्य लोक है, आदित्येन सूर्य से ही ये समस्त लोक लोकांतर महीयते प्रकाशित हैं। जो यहाँ पर कहा कि भूर्भुवः स्वरिति वा एतास्तिस्रो महाव्याहृतयः तासाम उह तस्मै एताम चतुर्थीं महाचमसस्य प्रवेदयते। महा इति तद ब्रह्म सा आत्मा
अंगान्यान्य देवताः भूरिति व अयं लोकः भुवः इत्यन्तरिक्षरम् अंतरिक्षं स्वरित्यसौ लोकः महा इति आदित्यः आदित्येन वाव सर्वे लोका महीयन्ते। कहा कि आदित्य से ही ये सारे लोकांतर जो है प्रकाशित होते हैं और वृद्धि को प्राप्त होते हैं। जो है ईश्वर का जो है प्रकाश सूर्य में है और सूर्य का प्रकाश चंद्र में और अन्य तारागणों में है। तो सबसे जो प्रकाशमान है वो क्या है? परमपिता परमेश्वर है। उसी प्रकाश से सूर्य प्रकाशित होता है और सूर्य से सारा ये संसार प्रकाशित होता है। अतः वो सबसे बड़ा जो आदित्य है वह परमपिता परमेश्वर है, उसी से सब कुछ है, आदित्य है वो। तो भूरिति अग्नि ही। अब दूसरी बात कह रहे हैं भुवः इति वायु। एक तो बात पहले कही कि भू क्या है? ये पृथ्वी है। एक एक शब्द को समझते चले। भू क्या है? पृथ्वी है। और भुवा क्या है? ये जो है अंतरिक्ष है। स्व क्या है? द्युलोक है। यहां दूसरी बात कह रहे हैं भूरिति अग्नि ही। भू क्या है? अग्नि। भुवः इति वायु, स्वः इति आदित्यः, मह इति चंद्रमा, चंद्रमसा वाव सर्वाणि ज्योतिषीम महीयन्ते। तो कहा कि ये जो है भू ये अग्नि है। भू क्या है? अग्नि है। और वो परमात्मा भी अग्नि स्वरूप है। परमात्मा क्या है? अग्नि स्वरूप है। ये सारे संसार में अग्नि व्याप्त है। इसमें भी अग्नि है, आप में अग्नि है, मुझ में अग्नि है। यदि अग्नि ना हो तो शरीर हमारा या हमारा जीवन चल नहीं सकता। जठराग्नि या जो है 13 अग्नियां कही हैं वो भी अग्नि का ही रूप है। शरीर के अंदर हर पदार्थ में अग्नि, यदि इसमें अग्नि है कि नहीं दिखाई नहीं पड़ेगी, परंतु इसमें भी अग्नि है, अग्नि विद्यमान है। इसलिए अग्नि उस परमात्मा को भी कहते हैं क्योंकि सब में वो विद्यमान है। अग्निमीणे पुरोहितम, ये जो ऋग्वेद में भी सर्वप्रथम अग्नि रूप आया है। अग्नि शब्द आया, अग्नि ईश्वर का वाचक है। अतः भू यह अग्नि है, भुवः वायु और स्वः आदित्य अर्थात सूर्य और महा चंद्रमा। चंद्रमसा जो चंद्रमा ही ये सारे प्रकाशमान तत्व शीतलता को धारण करते हैं और महत्वशाली होते हैं। दूसरी बात फिर अगली बात कही इन महाव्याहृतियों के विषय में, भू भुवा स्वः महा। कहा कि भूरिति व ऋचः। भू क्या है? ऋचा। भू क्या है? ऋचा। भू या ऋग्वेद वाचक है। जहां पर जो एक एक शब्द को हम समझ रहे हैं कि इनका अर्थ क्या है। भू क्या है? ऋचा अर्थात ऋग्वेद, ऋग्वेद का वाचक है। और भुवः यह सामवेद का वाचक है। भुवः सामवेद का वाचक है। भूरिति व ऋचः, भुवा इति सामानी। भुवा किसको कहते हैं? सामानी अर्थात सामवेद का वाचक है ये। और स्वः, स्वः है यजुंशी। स्वः यह यजुर्वेद का वाचक है। तथा महः ब्रह्मवाचक जानना चाहिए। ब्रह्मणा, ब्रह्म से ही चारों वेद सृष्टि के आदि में मानव के कल्याण के लिए संपूर्ण सत्य विद्याओं से युक्त अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, इन 4 ऋषियों को जो है क्रमशः परमात्मा ने जान दिया। उनके हृदय में ये प्रकट हुआ ज्ञान। अग्नि से ऋग्वेद, वायु से यजुर्वेद, आदित्य से सामवेद और अंगिरा से अथर्ववेद का जो है ज्ञान हम करते हैं। उनको यह ज्ञान मिला। और आगे इस बात को और बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि भुवः, भूरिति वही प्राणः। भू क्या है? प्राण है। भू क्या है? प्राण है। और भुवः इति अपानः, वो अपान है। और स्व इति व्यानः, जो सुवह है वो क्या है? वो व्यान है। इति
महा इति अन्नम, और महा क्या है, वो अन्न है। इस प्रकार से यह प्राणा ब्रह्मणा वाव सर्वे वेदा महीयन्ते, यहां पर कहा अन्नेन वाव सर्वे प्राणा महीयन्ते, कि अन्न से ही सारा जो है यह संसार चल रहा है। इसलिए अन्नम वही प्राणी नाम प्राणः, अन्नम वही प्राणी नाम प्राणः। तो ये अन्नेन, अन्न से ही सारे प्राण चलते हैं, क्योंकि अन्न से फिर प्राण अपान, व्यान, समान, उदान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय, ये 10 प्राण पहले हमने चर्चा की थी प्राणायाम जब प्रकरण चल रहा था। तो इसके आधार पर ये वृद्धि को प्राप्त होते हैं। इसलिए अन्नम वही प्राणी नाम प्राणः, अन्न क्या है, वो जो है प्राणियों का प्राण कहा गया इसको। अन्न ना हो तो प्राण नहीं होंगे, प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। अन्न है तो टनाटन, नहीं तो सनासन है। हाँ? अन्न से ही सब लोग अन्न में ही मगन है। इसलिए अन्न ही प्राणियों का प्राण है। बिना अन्न, जल, वायु आदि के मनुष्य जीवित नहीं रह सकते। ता वा एताः, अब आगे का ता वा एतास चतस्रस चतुर्धा चतस्रो माह व्याहृतयः ता यो वेद स वेद ब्रह्मा सर्वे अस्मै देवा बलिम आह्वयन्ति। बहुत उत्तम बात कही कि ये जो 4 महाव्याहृतियां हैं, कौन कौन सी, ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ये 4 जो महाव्याहृतियां हैं, इनके ही जो है चतुर्धा, ये जो 4 प्रकार की चारों व्याहृतियां हैं, लोक, ज्योति, वेद और प्राण के भेद से 4 प्रकार की हैं। इन चारों के भी 4 भेद हैं, जैसा कि ऊपर बताया है कि यह अलग अलग है। यदि इनको और ठीक से समझना चाहेंगे तो मैं अभी लिख देता हूं। और कुल मिलाकर के ये जो है सब मिलाकर के 16 तत्व होते हैं, 16 तत्व हो जाते हैं। इनको जो यथार्थ रूप से वेद जानता है या जो जान लेता है, उसा ब्रह्मवेद, वही उस ब्रह्म को ठीक ठीक जान पाता है। इनके रहस्य को जो ठीक ठीक समझता है, वही उस परम पिता परमेश्वर को जानने में समर्थ हो जाता है। तस्मै उस ब्रह्मवेता के लिए सभी विद्वानगण बलिम आह्वयंती, नाना विधि उत्तम फल फूल अन्न आदि से सेवा करते हैं और उससे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन को कृत्य बना लेते हैं। अर्थात अपना अहोभाग्य इसको समझते हैं कि ये मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है, मेरा अहोभाग्य है कि इस जीवन में उस जगत पिता, उस परमेश्वर का मैंने अनुभव किया, इस जीवन को मैंने सफल किया। यदि ऐसा हो जाए तो बहुत आनंद की बात है। तो इसको मैं एक बार लिख देता हूं, ये 16 किस प्रकार से कहाते हैं, इसकी फिर मैं प्रसंग बस आगे और चर्चा करूंगा। अभी जो हमने यहाँ पर समझा, जो 4 व्याहृतियां हैं, भूः, भुवः, स्वः और महः, अभी यद्यपि आपने सुना भी है, पुनरअपि जो व्याहृतियां हैं इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, व्याहृतियां। इधर व्याहृतियां लिख देंगे, इधर लोक लिख देंगे, इधर ज्योतियां, क्योंकि ये थोड़ा सा ज्ञान हमको होना ही चाहिए। ज्योतियां और इधर प्राण। अब इसको 16 में कैसे विभाजित करेंगे, इसको समझना है। तो पहले क्या है, जो व्याहृति है क्या है, वो है भूः। क्या है, हाँ, इनको हम लिख देते हैं
व्याहृति है भूः, दूसरा भुवः, तीसरा स्वः और महा। अब इसका लोक क्या है? तो भू जो लोक में आएगा वो पृथ्वी क्या है? पृथ्वी। और भुवः ये अंतरिक्ष। अंतरिक्ष। स्वः का द्युलोक। द्युलोक। और महा का आदित्य। इसी प्रकार से ज्योतियां, तो अग्नि, भू को क्या कहेंगे? अग्नि। भुवा को वायु। और स्वः को आदित्य। महा को चंद्रमा। इसी प्रकार से प्राण में जो है ये प्राण हो गया, भुवः न भू जो प्राण, भुवः अपान, और स्वः व्यान। और महः अन्न। तो 4 4 8 4 12 4 16 ये जो है इस प्रकार से सब मिलाकर के 16 तत्व होते हैं। इसको एक बार आप लिख लीजिए। इसी को और आगे कहा कि इस अनुवाक के बाद इसके महत्व को आत्मा के साथ इन भू आदि व्याहृतियों का महत्व प्रकाशित किया। इसके छठे अनुवाक में आत्मा के संबंध में भी विश्लेषण करते हुए ये बात आगे कहते हैं कि भू इति अग्नौ, जो इसको मैं थोड़ा सा प्रसंग है, हाँ आदित्य यहाँ 2 बार आया है क्योंकि आदित्य लोक है एक प्रकार से, और वहां आदित्य क्योंकि वो जो है प्रकाश है, इसलिए वहां पर 2 बार आया है। सूर्य, एक तो सूर्य जैसे लोक लोकांतर बनाते हैं ना, तो वो लोक लोकांतर है, लेकिन जो प्रकाश है वो प्रकाश तो सर्वत्र है, अग्नि के रूप में या जो है प्रकाश के रूप में, वो जो है प्रकाशित जो अंदर से भी करता है और बाहर से भी करता है। तो यहाँ पर सा यह ऐसा हृदय में जो आकाश है अंगुष्ठ मात्र स्थान, उसी में जीवात्मा रहता है। जीवात्मा के विषय में चिंतन किया। आगे कहा कि ये भूरिति अग्नौ प्रतिष्ठति, भुवा इति वायौ। कहा कि भू इति अग्नौ, जब जीव इस
शरीर से निकल जाता है तब इस शरीर को जला दिया जाता है और जलाने पर अग्नि तत्व कारण रूप अग्नि में विलीन हो जाता है। वायु जो है प्राण वायु ब्रह्मांड की जो है आयु में चक्षु आदि इंद्रियां भी स्व स्व कारण में विलीन हो जाती हैं। भू इति अग्नौ प्रतिष्ठति भुआ इति वायौ स्वरिति आदित्य महा इति ब्रह्मणि आपनोति स्वराज्यम आपनोति मनसपतिम वाक्पति चतुष्पति। तो ये जो बात यहाँ पर है कि ये अग्नि जो ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, ब्रह्मणी जीवात्मा जो महा से जीवात्मा ब्रह्मणी को प्राप्त हो जाता है और स्वराजम आपनोति वास्तविक अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। ये सारा जो चार्ट यहाँ पर बताया है ये सारे संसार में सारे मनुष्यों के लिए जो है ग्राही है और इसके द्वारा हम प्रकाशित होते हैं। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम कटिबद्धता पूर्वक ज्ञान पूर्वक आगे बढ़ने का सामर्थ्य अर्जित करते हैं। ये जो विधान किया है ऋषियों ने इसके अनुसार यदि हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो निसंदेह हमारा और इस संसार का कल्याण होने में कोई शंका नहीं हमको करनी चाहिए। जब मैं स्वयं इस जीवन को जीने के लिए कटिबद्ध हूं क्योंकि उस ईश्वर ने इस महान जीवन को दिया है तो जब जैसा मैं आचरण करूंगा वैसा दूसरों को भी देने का प्रयास करूंगा। व्यक्ति कैसा भी हो यदि वो अच्छा है बुरा है तो वो अपने जो वाइब्रेशन है अपनी जो भावनाएं हैं वो दूसरों के पास भी भेजता है। यदि मैं अपने स्वभाव को ब्रह्ममय बना लूं, संध्या यदि प्रभात में और सायं में करता हूं, ईश्वर के नाम को ईश्वर के गुण को ईश्वर के कर्म को स्वभाव को चिंतन में लाता हूं तो निश्चित रूप से वैसा ही हो जाऊंगा। जैसे दूध में पानी डालने से दूध वो पानी भी क्या हो जाता है दूध जैसा हो जाता है, वैसे ही जिसकी संगति हम करते हैं जिसके संगत में हम रहते हैं वैसी रंगत हमारे अंदर आती है। अतः ब्रह्ममय बनने के लिए ब्रह्म जो है ब्रह्मणि आधाय कर्माणि जो ब्रह्म में जो है स्थित होकर के कर्म करता है तो वह निश्चित रूप से उत्तम बनता है और वो सबके लिए उत्तम होता है। व्यक्ति यदि बुरे लोगों की संगत में रहेगा तो वो वैसा बनेगा। कोई व्यक्ति क्रोधी व्यक्ति के साथ रहेगा तो उसको भी कभी ना कभी क्रोध आ जाएगा। यदि व्यक्ति किसी जुआरी के पास बैठता है तो कभी ना कभी उसको लगेगा एक दो पत्ते मैं भी जरा फेंक करके देखूं, हाँ वो निश्चित रूप से वैसा होगा। यदि व्यक्ति किसी नशा करने वाले व्यक्ति के पास बैठता है, नशेड़ी के पास बैठता है, ड्रिंकर के पास बैठता है तो कभी ना कभी उसके मन में आता है रोज ये पीता है जरा मैं भी जरा सा चख के देखूं। तो जो सतोगुण में रहते हैं तो सत्व की प्रधानता जिन लोगों के अंदर है, सज्जन के पास यदि व्यक्ति रहता है दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी धीरे धीरे परिवर्तित होता रहता है। अच्छा माना कि वो अपने स्वभाव को नहीं ठीक कर पा रहा है लेकिन इसका अनुभव तो हम भी करते हैं कि जो व्यक्ति बहुत चंचल है वो यदि अच्छे लोगों के बीच में है तो थोड़ी देर तो उसकी चंचलता समाप्त रहती है। जैसे विश्वविद्यालय में हम जाते हैं पढ़ाने के लिए, जो सबसे बिगड़ैल कक्षा है उसको मुझको दे रखी है कि ये आपको स्वामी जी पढ़ाना है और विगत 4-5 माह हो गए लगभग, उसमें काफी बच्चे हैं तो उनमें इतना धीरे धीरे परिवर्तन आया तो लोग ये कहते स्वामी जी बहुत परिवर्तन आ गया, बहुत ही बिगड़े थे। क्यों?
क्योंकि 2 घंटे कम से कम मेरे पास रहते हैं वो। तो 2 घंटे कम से कम उनको अच्छी बातें, पाठ्यक्रम की बातें, उपनिषद, गीता या योग दर्शन की चर्चा जो उनके पाठ्यक्रम में लगे हैं, वो धीरे धीरे धीरे। और वो आज एक बच्चा बोलने लगा, स्वामी जी आप बहुत याद आएंगे। क्यों याद आएंगे? आपने हमारे स्वभाव को बहुत परिवर्तित कर दिया है। मैं इस बात को इसलिए यहां पर कर रहा हूं क्योंकि यदि हम परमात्मा की शरणागति को अपने स्वभाव में लाते हैं, कितना हम समय लगा पाते हैं उसके लिए ये हमको अपनी अपनी जिम्मेदारियां, अपने अपने उत्तरदायित्व हैं, उनको निभाते निभाते यदि सुबह शाम मैं थोड़ा सा भी समय लगाता हूं, ईश्वर के प्रति मेरी निष्ठा है, मेरी भक्ति है। आजकल बड़ा इसका वो चल रहा है, ईश्वर केवल नाम है, ईश्वर कोई है नहीं। इतनी नास्तिकता फैल रही है संसार में। जो लोग नास्तिक थे पहले, वो धीरे धीरे आस्तिक बन रहे हैं, और जो आस्तिक का ठप्पा लगा करके थे कि ये तो बहुत बड़े जो है आस्तिक हैं, उनकी संतानें धीरे धीरे क्या बन रही हैं? नास्तिक बन रही हैं। तो ये देश और दुनिया बहुत तेजी से परिवर्तित हो रही है। हम अपने मूल स्वभाव को जानें, उसके लिए ये जो ईश्वर ने हमको उपदेश किया है, ऋषियों ने जो जिया है, उस जीवन को भी हम जिए और उससे कितना लाभ होता है उसको भी देखें। तो ऐसा यदि प्रयत्न करेंगे, ऐसा यदि साधन करेंगे तो हमारी साधना सफल होगी। तो इसकी चर्चा हम और आगे करेंगे, अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।